के पंजे ढीले, एड़ियाँ ढीली, टखने ढीले। टखने समझते हैं? जो एड़ी और पैर का जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं टखना, समझ गए? उससे ऊपर के हिस्से को बोलते हैं पिंडली, फिर नी को बोलते हैं घुटना, है ना, फिर थाई है, जांग। चलिए, पाँव के पंजे ढीले, एड़ी ढीली, टखने ढीले, पिंडलियाँ ढीली, घुटने ढीले, जांघें ढीली, कमर ढीली, हाथ की पंजे ढीले, कलाइयाँ ढीली, दोनों हाथ ढीले, कोहनी ढीली, दोनों बाहु ढीले, कंधे ढीले, पीठ ढीली, पेट ढीला, छाती ढीली, गर्दन ढीली, मुख ढीला, मस्तिष्क ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला, कहीं भी कोई जकड़न नहीं, कहीं भी किसी प्रकार का खिंचाव नहीं। सहज शांत बैठे, मन को प्रसन्नता से भरे और छाती में गहरी श्वास लेकर ओंकार नाद से अभी हम इस भावना योग का शुभारंभ करेंगे। इस योग में 4 चरण हैं, जो हमारी साधना के 4 प्रमुख अंग हैं। सबसे पहले हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने की कामना का नाम प्रार्थना है, जिसे हम कहते हैं इनर नरिशमेंट, जो हमें भीतर से मजबूत बनाए, पुष्ट करे, शक्तिशाली बनाए, वो प्रार्थना है। इसके बाद है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण का मतलब है अपने दोषों का शोधन, जिसे हम कहते हैं इनर क्लीनिंग। तीसरे चरण में है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का मतलब है अपने भावी जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प, प्रतिज्ञा। भावी जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प, जो प्रतिज्ञा है, वो प्रत्याख्यान है। इसमें हम भविष्य में लग सकने वाले दोषों का त्याग करते हैं। फिर है सामायिक, आत्म साक्षात्कार, आत्मा में स्थिरता, आत्मचिंतन, ये सब सामायिक के अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रार्थना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और सामायिक। प्रत्याख्यान को बोलते हैं इनर रिजोल्यूशन, जो हम खुद के लिए अपने भावी जीवन को अच्छा बनाने का संकल्प लेते हैं। और सामायिक में आत्मलीनता या आत्मचिंतन है, जो इनर रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो ये 4 चरण हैं। चारों चरण क्रमशः हैं, पर बीच में मैं बोलूँगा नहीं कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ हो रहा है। उसका आशय आप समझ लीजिएगा। चारों का एक संयुक्त रूप है और आप उसी धारा में मेरे साथ जुड़ेंगे, आपको आनंद आएगा। आंखें बंद करिए, छाती में सांस भरिए और ओंकार की गहरी नाद 5 बार।
पुनः सांस भरें। ओ अब 5 बार ओठ बंद करेंगे, अनुगूंज करेंगे, छाती में सांस भरें। चले अपने मन में परम प्रसन्नता भरे, हृदय में प्रसन्नता, अपने आप को सौभाग्यशाली माने,
आज हमने जीवन का एक नया दिन पाया। यह नया दिन हमारे लिए प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार, हमारे लिए बहुत मूल्यवान। और इस दिन को प्राप्त करने के लिए हम भगवान के चरणों में अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे। सबसे पहले भगवान की उपस्थिति का एहसास करें। आंखों को कोमलतापूर्वक बंद करें। मन ही मन ऐसा एहसास करें कि हमारे सामने भगवान उपस्थित है, भगवान के समक्ष हम खड़े हैं। मन में अपार प्रसन्नता है। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। आपकी कृपा के प्रसाद से आज हमें जीवन का एक नया दिन मिला। ऐसा आशीर्वाद दें कि आज के इस दिन को हम एक अच्छा दिन बना सकें। पुनः कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपके इस उपकार के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं। कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं अपने जीवन के सभी प्रकार के दुखों को सह सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं सब प्रकार के दुखों को सह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा साहस दे कि मैं सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसा साहस दे कि मैं सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे भगवान, मुझ में ऐसा संयम जगाए कि मैं भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसा संयम जगाए कि मैं भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी समझ दे दे कि मैं हर पल सकारात्मक रह सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी समझ दे दे कि मैं हर पल सकारात्मक रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष भर दे कि मैं लोभ लालच के बहाव में न बहूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष भर दे कि मैं लोभ लालच के बहाव में न बहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी सद्बुद्धि जगा दे कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी सद्बुद्धि जगा दे कि मैं नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी सहनशीलता दे दे कि मैं अपने कष्टों को सह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी सहनशीलता दे दे कि मैं अपने कष्टों को सह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी सामर्थ्य भर दे कि मैं सबकी सहायता कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी सामर्थ्य भर दे कि मैं सबकी सहायता कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी शुद्धि जगा दे कि मैं हर पल पवित्र रहूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी शुद्धि जगा दे कि मैं हर पल पवित्र रहूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी शांति भर दे कि मैं हर क्षण शांत रहूं। मैं हर क्षण
शांत रहूं, मैं हर क्षण शांत रहूं। हे प्रभु, मैं अपने इस दिन को शांति और पवित्रता के साथ जीना चाहता हूँ। मैं अपने इस नए दिन को शांति और पवित्रता के साथ बिताना चाहता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन अपने रागवश, द्वेषवश, मोहवश, काम, क्रोध और लोभवश, अपने मद और मानवश, अपने अज्ञान और आलस्यवश मैंने न जाने कितने प्रकार के पापाचार किए। हे प्रभु, मैं उनका घोर पश्चाताप करता हूँ, उनकी निंदा करता हूँ और आपके श्री चरणों में उनका परित्याग कर अपने मन को पवित्र करने का संकल्प लेता हूँ। अपने मन को पवित्र करने का संकल्प लेता हूँ। हे प्रभु, मैंने बीते दिन न जाने कितनी बार क्रोध किया, आवेश में आकर औरों से बुरा बोला, बुरा व्यवहार किया, औरों का तिरस्कार किया, औरों का दिल दुखाया। हे प्रभु, मैं इसका घोर पश्चाताप करता हूँ, अपने इस कृत्य की निंदा करता हूँ और अपने इस पाप को आपके श्री चरणों में छोड़ता हूँ। हे प्रभु, अपने मान में पागल होकर मैंने न जाने कितनी बार औरों को अपमानित किया, खुद को अपमानित महसूस किया, दूसरों की अच्छी सलाह को भी बुरा माना, दूसरों की गलती न होने पर भी उन पर दोषारोपण किया, खुद की गलती को कभी स्वीकार नहीं कर सका, छोटी छोटी बातों में नकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी। हे प्रभु, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और अपने इस पाप को आपके श्री चरणों में छोड़ता हूँ। हे प्रभु, मायावी बनकर मैंने न जाने कितने प्रकार के तिकड़म किए, औरों के साथ छल कपट किया, धोखा दिया, विश्वासघात किया, झूठा भरोसा दिलाकर भरोसा तोड़ा। हे प्रभु, मेरे इस कृत्य से मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और इसके आपके श्री चरणों में छोड़ता हूँ। लोभांध होकर मैंने न जाने कितने प्रकार के पाप किए, धन पैसा कमाने की प्रबल लालसा में ढेर प्रकार के पापाचार किया, अपनी स्वार्थ सिद्धि की भावना से औरों का अहित किया, अपनी लालच भरी दृष्टि के कारण मैंने नैतिकता की सीमा को लांघा। हे प्रभु, मेरे मन में इसका घोर पश्चाताप है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और आपके चरणों में इसे छोड़ता हूँ, इसे छोड़ता हूँ, इसे छोड़ता हूँ। हे प्रभु,
कामांध बनकर मैंने अपने मन में न जाने कितनी बार वासना के गंदे विचार भरे, माता बहनों को बुरी निगाहों से देखा, अश्लील बातें की, अश्लील दृश्य देखा, मन में उत्तेजना भरी। हे प्रभु, मैं अपने इस कृत्य का घोर पश्चाताप करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, आपके श्री चरणों में उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन छोटी छोटी बातों में मैंने न जाने कितनी बार लोगों से विद्वेष रखा, बैर बांधा, विरोध किया, अपने मन में अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न किए। मैं उन सब का परित्याग करता हूँ, उनकी निंदा करता हूँ, उनके प्रति मेरे मन में घोर पश्चाताप है। बीते दिन न जाने कितने प्रकार के अनावश्यक चिंताओं में मैंने अपने मन को उलझाए रखा। ये सब मेरा अज्ञान था। हे प्रभु, मैं अपनी सारी चिंताओं को छोड़ता हूँ। मेरे मन में कोई चिंता नहीं, मेरे मन में कोई डर नहीं, मेरे मन में कोई वैर नहीं, मेरे मन में कोई विरोध नहीं। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करे। मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई वैर नहीं है। मेरे मन में किसी के प्रति भी कोई वैर नहीं है। मेरा सभी से मैत्री भाव है, मेरी सभी से मैत्री है, मेरी सभी से मैत्री है। मेरे मन में किसी के प्रति कोई वैर नहीं, मेरे मन में कोई मैल नहीं। मेरे मन का सारा मैल धुल जाए, मेरा मन साफ हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो। हे प्रभु, आज मैं पवित्र हृदय के साथ अपने नए दिन की शुरुआत करना चाहता हूँ। इस नए दिन को अच्छे दिन में परिवर्तित करना चाहता हूँ। आज के इस नए दिन को एक उत्सव की तरह बिताना चाहता हूँ। मैं सभी बुराइयों का परित्याग करता हूँ। मैंने जो कुछ भी बुरा सोचा, बुरा बोला या बुरा व्यवहार किया, उन सब की घोर निंदा करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और उनका परित्याग कर नए दिन को पवित्रता के साथ बिताने का संकल्प करता हूँ। हे प्रभु, आज मैं प्रसन्न रहूँगा। हे प्रभु, आज मैं प्रसन्न रहूँगा। हे प्रभु, आज मैं प्रसन्न रहूँगा। हे प्रभु, आज मैं शांत रहूँगा। हे प्रभु, आज मैं शांत रहूँगा। हे प्रभु, आज मैं शांत रहूँगा। हे प्रभु, आज मैं संयत रहूँगा। हे प्रभु, आज मैं संयत रहूँगा। हे प्रभु, आज मैं संयत रहूँगा। हे प्रभु, आज मैं सकारात्मक रहूँगा। हे प्रभु, आज मैं सकारात्मक रहूँगा। हे प्रभु, आज मैं सकारात्मक रहूँगा। हे प्रभु, आज मैं
सकारात्मक रहूँगा। मैं प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं प्रसन्न हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं शांत हूँ। मैं संयत हूँ। मैं संयत हूँ। मैं संयत हूँ। मैं सकारात्मक हूँ। मैं सकारात्मक हूँ। मैं सकारात्मक हूँ। मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे शांत रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे प्रसन्न रहना है। मुझे संयत रहना है। मुझे संयत रहना है। मुझे संयत रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। मुझे सकारात्मक रहना है। मैं शांत हूँ। शुद्ध हूँ। पवित्र हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा हूँ। पवित्र आत्मा हूँ। मैं देह नहीं, आत्मा हूँ। मैं देह नहीं, आत्मा हूँ। मैं देह नहीं, आत्मा हूँ। मैं इंद्रिय नहीं, आत्मा हूँ। मैं इंद्रिय नहीं, आत्मा हूँ। मैं इंद्रिय नहीं, आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। शुद्धोहम। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। शुद्धोहम। 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 स्वस्थोहम। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। मैं स्वस्थ आत्मा हूँ। स्वस्थोहम। 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 शुद्धोहम। 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 स्वस्थोहम। 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 शांतोहम। 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 मैं शांत आत्मा हूँ। शांतोहम। 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 संतुष्टोहम। मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं पूर्ण तृप्त हूँ। संतुष्टोहम। 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 संतुष्टोहम।
संतुष्टोऽहम् 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 संतुष्टोऽहम्। संपूर्ण हूँ मैं, परिपूर्ण हूँ मैं, पूर्ण हूँ। संपूर्णोऽहम् 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 संपूर्णोऽहम्। सहजानंदोऽहम् मैं सहज आनंद स्वरूप हूँ। मैं सुख स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं सुख स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं सुख स्वरूप हूँ। सहजानंदोऽहम् 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 सहजानंदोऽहम्। सोऽहम् 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 सोऽहम्। शुद्धोऽहम् शुद्धोऽहम् शुद्धोऽहम्। शान्तोऽहम् शान्तोऽहम् शान्तोऽहम्। स्वस्थोऽहम् स्वस्थोऽहम् स्वस्थोऽहम्। संतुष्टोऽहम् संतुष्टोऽहम् संतुष्टोऽहम्। सोऽहम् 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 सोऽहम्। शुद्धोऽहम् 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 स्वस्थोऽहम् स्वस्थोऽहम् स्वस्थोऽहम्। शान्तोऽहम् शान्तोऽहम् शान्तोऽहम्। सन्तुष्टोऽहम् सन्तुष्टोऽहम् सन्तुष्टोऽहम्। सोऽहम् सोऽहम् सोऽहम्। शुद्धोऽहम् शुद्धोऽहम् शुद्धोऽहम्। सहज शांत बैठे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं पवित्र आत्मा हूँ। शुद्धोहम की अनुगूंज को अनुभव करें। न कोई विचार, न कोई विकल्प, न कोई चर्चा, न कोई चेष्टा। सहज शांत शुद्धोहम 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 की अनुगूंज को महसूस करें। सोहम सोहम सोहम। भीतर का जो परम तत्व है वह आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ।
दोनों हाथ जोड़े, प्रसन्नता से आंखें खोले और मेरे साथ मंगल भावना बोले। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस धरती के हर प्राणी का, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर क्षण हर पल की बात सुमंगल हो।
घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन, औ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है हमारी यह भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्याचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज। देखिए, आज जो प्रक्रिया आप सबके मध्य हुई, जिसे भावना योग नाम दिया गया है, ये भारत की एक बड़ी पुरानी साधना है, जिसमें सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और प्रार्थना, मूल रूप से ये 4 साधनाएं हैं। हम मुनियों की साधना में 6 आवश्यक बताए गए। उसमें स्तुति है, बदला है, सामायिक है, प्रत्याख्यान है, प्रतिक्रमण है और कायोत्सर्ग है। इन 6 आवश्यकों को हमने 4 में जोड़ा है। प्रार्थना में स्तुति वंदना को ले लिया, सामायिक में कायोत्सर्ग को समाहित कर लिया। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी साधना है। भाव शुद्धि का ये श्रेष्ठतम उपाय है। पश्चिम में इस दिशा में काफ़ी प्रयोग हुआ है। आज वहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत प्रसिद्ध हुआ है। वो कहते हैं थॉट्स बिकम थिंग्स, पर आज हम लोग कहते हैं ये उनकी चीज़ है। वो उनकी चीज़ नहीं, हमारे यहाँ से गई। हमारे यहाँ बहुत पहले से ये बात कही गई और ये कहा गया, यद भाव्यते तद भवति। तुम जो भावना भाते हो वही होता है। बस इसी का अंग्रेजीकरण है थॉट्स बिकम थिंग्स। हम इन चीज़ों को समझे। हमारी पूरी साधना भावनाओं पर है। मनोविज्ञान कहता है हम जैसा सोचते हैं उसके संस्कार हमारे अवचेतन मन पर पड़ते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ते हैं, और वही संस्कार हमारे चेतन मन पर अपना प्रभाव डालते हैं, यानी हमारे कॉन्शियस माइंड में आते हैं और उससे हमारी प्रवृत्तियाँ बनती हैं। जब हम इस तरह की भावनाओं को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे संस्कार में गहरे हो जाते हैं और हर पल हम उसका अनुभव करते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में कहा गया कि तुम्हें आत्मा का अनुभव करना है तो हर पल तुम ये अनुभव करो कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्ध आत्मा की भावना भाव, मेरा जो शुद्ध स्वरूप है उसकी बार बार भावना भाव। मैं विकार रहित हूँ, मैं क्रोध रहित हूँ, मैं मान रहित हूँ, मैं माया रहित हूँ, मैं लोभ रहित हूँ। क्योंकि अनादि से हमने अपने आप को विकार युक्त ही अनुभव किया है, इसलिए हम अपने आप को विकारी ही महसूस करते हैं। लेकिन जब इस तरह की भावना हम गहरी बनाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर उस निर्विकार स्वरूप का भाव जगने लगता है और वो हमारे अनुभव में आता है। तो यही है भावना योग, जो समय सार है। समय सार में और कुछ नहीं है। आचार्य कुंद कहते हैं, जो आद भावन मिनम निच्चु जुत्तो मुनि समाचर दी, सो सब दुख मोखम पावई अचरे निकाले न। जो नित्य प्रति उद्यत होकर अपने इस आत्मा की भावना को भाता है वो मुनि शीघ्र ही सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। आप अभी नियमित यदि इनका प्रयोग करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपके स्वभाव में, आपके विचारों में, आपके परिणामों में बहुत बड़ा बदलाव घटित हुआ है, बशर्ते आप इसका नियमित अभ्यास करें। प्रतिक्रमण का मतलब होता है अपने दोषों की शुद्धि। उससे पूर्व हम प्रार्थना कराते हैं
जो हमारे अंदर सकारात्मकता भरती है, वो शक्तियाँ हमारे भीतर विकसित हो जाए और वे संस्कार यदि दिन भर अनुगुंजित रहे तो हम अपने आप को बहुत सहज रख सकेंगे। प्रतिक्रमण से हमारे दोषों के प्रति हमारे मन में जागरूकता आती है और उससे दोषों का शोधन होता है। और प्रत्याख्यान एक ऐसा शुभ संकल्प है जो दिन भर हमारे विचारों को नियंत्रित करता है और आखिरी में हम सामायिक के रूप में अपनी आत्मा की शुद्धता और पवित्रता का विचार करते हैं। ये कुल मिलाकर के बहुत ही एक अच्छा प्रयोग है। हम सब नियमित इसका प्रयोग करेंगे तो परिणाम मिलेगा। आज के बाद कल से तो आप लोग यहाँ नहीं आएंगे, लेकिन ये सब चीज़ें आपको विभिन्न माध्यमों से प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। आप उसके माध्यम से घर बैठे भी इसका नियमित अभ्यास कर सकते हैं। मेरे कहे अनुसार अगर आप रोज करें, 45 दिन तक लगातार करें, तो आप पाएंगे आप में व्यापक बदलाव हुआ है। बहुत सारे लोग इसका पिछले दिनों से प्रयोग कर रहे हैं और उनके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं, उनमें बहुत बड़ा बदलाव है। इसे न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी से जोड़ा गया है। ये जब भी हम अपने अंदर भाव और विचार करते हैं, उससे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं और जब हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ खासकर पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड में जो स्राव होता है, उससे हमारी शरीर के रसायनों में परिवर्तन होता है, हमारा न्यूरो सिस्टम बदलता है, हमारी भाव दशा में परिवर्तन होने से वो परिवर्तन होता है और इससे हमारी इम्यूनिटी ठीक होती है। इसलिए इसे न्यूरो साइको इम्यूनोलॉजी से जोड़ा गया है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी वैज्ञानिक साधना है। इसे ऑटो सजेशन के रूप में भी जाना जाता है। तो संक्षेप में मैंने आप सबसे बात की। आज लगभग आधा घंटे का ये प्रयोग हुआ। यदि आप आधा घंटा रोज देंगे तो शेष 23.5 घंटा आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, शांत रहेंगे, आपके अंदर की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। अब ये आप पर है कि आप इसका कैसा प्रयोग करते हैं। ओम शांति।